शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है और जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल, जो एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। एक ठंडी चांदनी रात में राहुल अपने दल के साथ उस हवेली में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तियों की खड़खड़ाहट तोड़ रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो तापमान अचानक गिर गया हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली थी। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, उनके कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण काम करना बंद कर गए। कुछ तो गड़बड़ है, राहुल के साथी विशाल ने कहा, जिसकी आवाज में हल्का डर था। राहुल ने उसे शांत रहने का इशारा किया और अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी जो दीवार पर टेढ़ी लटकी हुई थी। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। उन सबकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, मानो वे सिर्फ शरीर हों, आत्मा विहीन। जैसे ही राहुल ने तस्वीर को छूने की कोशिश की, एक तेज हवा का झोंका आया और तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई। कांच के टुकड़ों के बिखरने की आवाज सन्नाटे में और भी भयानक लग रही थी। वे आगे बढ़े और एक बेडरूम में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पुराना टूटा हुआ झूला पड़ा था। जैसे ही वे कमरे में घुसे, झूला अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। विशाल की सांसें तेज हो गईं। राहुल ने अपने रिकॉर्डर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी बंद था। तभी उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी, जो कहीं दूर से आ रही थी। राहुल ने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। उसके पीछे पीछे विशाल और बाकी टीम भी थी। आवाज एक पुराने तहखाने से आ रही थी। तहखाने का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी थीं। जंजीरों पर जंग लग चुकी थी, जिससे पता चलता था कि ये सालों से बंद था। यह दरवाजा बंद क्यों है? विशाल ने पूछा। शायद इसके पीछे कोई राज छिपा है, राहुल ने कहा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, जंजीरें एक भयानक आवाज के साथ टूट गईं और दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और बदबू और भी तेज हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि तहखाना हड्डियों और पुराने सड़े हुए कपड़ों से भरा था। बीच में एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें काली और बेजान थीं। तभी गुड़िया से वही बच्ची के रोने की आवाज तेज हो गई और देखते ही देखते गुड़िया अपने आप हवा में उठने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक भयानक अमानवीय हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। गुड़िया धीरे धीरे एक बच्चे की आकृति में बदलने लगी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्ची की आवाज में चीखने की गूंज थी, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। राहुल और उसकी टीम भयभीत हो गई। उन्होंने